और अगर संस्कार उस पर हावी हो, विकारी संस्कार अगर हावी होता है तो क्या रिजल्ट आता है। एंड गुणों के साथ में अगर जब हम कांटेक्ट में लाते हैं स्वभाव को, तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। दोनों का ही हमने उस सिचुएशन को लेके डिस्कस कर रहे हैं। तो कल से डिस्कशन में एक और आया, वो है नफरत और द्वेष का जना। तो एक अच्छा खासा रिश्ता जो प्यार से चल रहा था, अपने विकारी संस्कार होने की वजह से क्या हो गया, विकारी संस्कार स्वभाव में मिल जाने की वजह से वो रिश्ता नफरत का बन गया। पल भर में रिश्ते का मतलब बदल गया, है ना। अगर यहाँ पे ही अगर वो शांति से सोच के अगर वो सिचुएशन को हैंडल करती, जिस तरह से बाबा के रास्ते पे चलते हुए हम प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो प्रैक्टिस होती उस आत्मा की, समझो मैंने अपने आप को उस पर रखा है, अगर मेरी वो प्रैक्टिस में अगर मैं रही होती, बाबा के ज्ञान को लेकर, बाबा जो दृष्ट बोलते हैं उसको लेकर हमेशा के मैं प्रैक्टिस में किया हुआ होता, तो उसका रिजल्ट कुछ और होता। उसके भी बारे में कल हमने डिस्कस किया कि मैं शांत होकर पहले सामने वाले को सुनती, भले ही वो चिल्ला के आ रही है, भले ही उसने बच्चे पे इल्जाम लगाया चोर होने का या क्या, मेरे को अगर वो समझदारी है, बाबा का ज्ञान है, समझदारी है, तो किसी के बोलने से वो हो जाता है ये मतलब नहीं है। तब जाके मैं शांति अपने आप को शांत रख सकती हूँ। इतनी शक्ति बाबा के ज्ञान की, इतनी शक्ति की वो प्रैक्टिस करी है कि कोई ने उंगली उठा दी तो वो उंगली हमेशा के लिए बन गई, ऐसा नहीं है। ये नॉलेज है। इसकी क्लैरिटी जब एक आत्मा को होती है ना, तो वो तुरंत रिएक्ट नेगेटिव वे में नहीं करती। वो पहले शांत रहती है, शांति से उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करती है कि क्या हुआ, वो क्यों उसको चोर बोल रही है ना, उसने चोरी क्या की है। उसकी मनसा को समझती, जो सामने वाला इल्जाम लगा रहा है कि उसका शाम का टाइम है, खाना बनाने का टाइम है, और वो बैग को ढूंढते जा रही है, उसके बेटे ने उसको शायद बोला होगा। दिस आर द अजम्पशंस, एंड एक्यूरेट अजम्पशंस करना मतलब इसको बोलते हैं परखने की शक्ति। अगर हम परखने की शक्ति रखते हैं कि बच्चों की मेंटेलिटी की क्या हिसाब होगा, अगर मेरे बेटे ने भी बोला कि वहाँ पे बैग थी, मैं उठा के लेकर आया, और उसके बेटे ने बोला कि बैग मेरी चोरी हो गई, मैंने वहाँ रखी थी। देखो, अगर ये परखने की शक्ति अगर हम बच्चों को समझते हैं, तो बच्चों की लैंग्वेज को भी समझना आना चाहिए, है ना। अगर वो सिचुएशन को समझ के मैं उस औरत का भी रिएक्शन, जो भी एक्शन वो कर रही थी, उसको भी समझती, तो मेरे कर्मों को फुल स्टॉप लगता, मैं कोई गलत कर्म नहीं करती, कोई विकारी भाव मेरे अंदर नहीं आते। मैं उसने अपना गुस्सा प्रकट किया, क्या किया, उसे कोई विकार बताया नहीं था, वो स्वाभाविक है, उसका कुदरती नेचर उसने आके बताया। कुदरती नेचर क्या था, इसकी बात सुनी, इधर आके उसको मंथन करके वही बात उसके सामने रखी, और क्रोध में नहीं कहा था। ये एक और बात थी, किसी ने नोटिस की, उसकी नेबर ने क्रोध में नहीं बोला था, गुस्से में बोला था। अब क्रोध और गुस्सा, इन दोनों में क्या फर्क है? किसी को फर्क मालूम है क्रोध और गुस्से का? जी दीदी, क्रोध जो है क्या, क्रोध वो जहाँ हम किसी का बुरा चाहते हैं, हमारी इंटेंशन प्योर नहीं है। गुस्सा हम बहुत बार करते हैं टू पुट आवर पॉइंट ऑफ व्यू फर्मली। यस, वेरी नाइस, है ना। क्रोध जो है एक आत्मा का विकार है, तो संस्कारों में आता है। और गुस्सा जो है ये कुदरती स्वभाव है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का। अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं है, हमारे मन के खिलाफ हुई है या कुछ भी है, उसको एक्सप्रेस करने का एक वो तरीका है फर्मली, कि सामने वाले को समझ में आए कि मुझे ये पसंद नहीं आया। वो गुस्सा है।
तो उसने वही बात आके बताई थी, गुस्से में बताई थी। अगर आज मेरे में वो परखने की शक्ति है तो मैं क्या करूंगी, परखूंगी कि उसने इल्जाम लगाया है मेरे बेटे पे, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसने सोचा है, वो उस सिचुएशन के हिसाब से उसने सोचा है, उससे कोई बद्दुआएं नहीं दी है मेरे बेटे को, हाँ? कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई है, मगर इल्जाम जरूर लगाया। तो जो इल्जाम लगाया है अगर वो गलत है तो उसके लिए मैंने स्टैंड लिया। हाँ, देखो स्टैंड कहाँ लेना है, अगर वो इल्जाम गलत था इसलिए मैंने स्टैंड दिया है। क्यों, कैसे गलत था, क्योंकि मैं अपने बेटे को भी जानती हूँ, उसने कहा कि अगर बैग पड़ी थी इसके लिए मैं लेकर आई, तो मुझे पता है कि मैंने अपने बेटे को क्या संस्कार दिए, केयर करने के संस्कार, है ना। अपने दोस्तों का भी केयर करो, अपनी चीजों के साथ में दूसरों का भी ध्यान रखो कि अगर वो भूलते हैं, जिस क्लास में स्कूल में बच्चे लोग वाटर बैग, टिफिन बॉक्स भूल जाते हैं, तो उनके फ्रेंड्स होते हैं तो वो उस टाइम पे अपने बैग में रखते हैं, नाइट डे ऑफिस से लेकर जाते हैं, बोलते हैं तू कल भूल गया था ये ले। बुक्स भूल जाते हैं, रबर भूल जाते हैं, पेंसिल भूल जाते हैं, और उनको पता चलता है कि अरे ये तो उनके बेस्टीज का है, मतलब फ्रेंड का है, तो वो केयर करते हैं। और ये संस्कार हर माँ अपने बच्चे में डालती है, अपने सिबलिंग्स का केयर करना, है ना। बच्चों का मतलब सिबलिंग्स है ना, भाई बहनों का केयर करना। प्लीज माइक म्यूट रखना, अर्चना भी। तो ये केयर करने का हम हर माँ अपने बच्चे को सिखाती है, बराबर। अब यहाँ पे अगर मेरे में परखने की शक्ति है तो मैं उसको परखूंगी तुरंत। ये होता है शिफ्ट, ये होते हैं ड्रिल्स का काम, जो बाबा हमें ड्रिल कराता है वो तुरंत हमको निर्णय लेना है, तुरंत परखना है, सिचुएशन को देखते ही हमको उस माहौल को समझ जाना है। और ये तभी होता है जब हम ज्ञान की मनन चिंतन करते हैं, सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है, हम उस ज्ञान को जब हमारे जीवन में अप्लाई करते हैं। बहुकाल का अभ्यास जो बाबा बोलता है ना, वो ये रेगुलर प्रैक्टिस का है। तुरंत परखने की शक्ति, और परखने की शक्ति के साथ साथ हमारे अंदर निर्णय करने की शक्ति आती है ना। तुरंत मैंने निर्णय लिया, क्या मुझे शांत रहना है, उसको वो जो बोलना है बोले। बाद में मैंने निर्णय लिया, पहले तो उसको ये क्लियर करो कि बेटा चोर नहीं है ना, और फर्म आवाज से बोलना है। क्यों फर्मली क्यों बोलना है मुझे, क्योंकि वो सुनने और समझने की शक्ति में नहीं है ना, वो गुस्से में है, और गुस्से में होने की वजह से वो सुन नहीं सकती, तो बात बढ़ सकती है। दोनों छोटे बच्चे भी साथ में हैं, उनके मन पे भी उसका इफेक्ट होता है। समझ में आया कहाँ पे हमको फर्मली एंड स्टैंड लेना है, कि हम तो समझ रहे हैं, हम बड़े हैं, हम सब समझ जाएंगे, बाद में हमारी सुलह भी हो जाएगी, मगर जो काज रह जाते हैं ना, जो यादगारें रह जाती है ना, वो होती है उन बच्चों की, क्योंकि उन बच्चों के सामने ये क्लियर किया नहीं गया है, ना पड़ोसी के बच्चे के सामने, ना ही मेरे बच्चे के सामने। हाँ, तो उन्हीं के सामने इस वक्त में वो स्टैंड लेना है और फर्मली बात अपनी रखनी है कि एक मिनट बहन, तू सुन ले, पहले पहली बात तो ये सुन कि वो चोर नहीं है, उसने चोरी नहीं की है, ये आदत हमने ही डाली है केयर करने की, तो वो केयरफुली वो बैग रखा गया था ट्यूशन में, तो कोई और न लेकर जाए इसलिए वो यहाँ लेकर आया है। ठीक है, ये फर्मली बोलना है। उसका क्या हो जाता, गुस्सा उधर ही शांत हो जाता, वो तुरंत ही बोल देती, अरे नहीं नहीं मैंने गलती से बोला शोर, मेरे को यकीन था, वो बात पलट देती, मुझे यकीन था कि ये मेरा बेटे का बैग यही लाया होगा, वो भी बात संभालने की कोशिश करती। इससे क्या हो जाता था, चीजें वहीं पे रफा दफा हो जाती, कि उसको भी उसकी गलती एक्सेप्ट हुई, और तुरंत ही एक्सेप्टेंस में उसने अपनी बात को दूसरी तरफ से पलटा दी। ये भी एक हुनर होती है, ये भी एक क्वालिटी है। हाँ, ऐसे नहीं कि डबल फेस रखना। हाँ, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर, उसे तुरंत सिचुएशन को समझा, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले कि अरे नहीं नहीं मैंने गलती से ही कहा,
एंड फिर कहा कि क्या कि नहीं, मुझे यकीन था कि वो यही लेकर आएगा, ये बहुत केयरफुल है। खत्म, बात वहीं पे खत्म है ना। अच्छी आदत है, फटाफट उद्यम कर देती है। हाँ, अभी समझ में आया कि किस तरह अगर हमारे अंदर गुण, शक्तियाँ और कला, अगर ये तीनों प्रेजेंट है और उसका बहुकाल का अभ्यास है, तो हम बिगड़ी हुई चीजों को भी संभाल सकते हैं। और सामने वाला भी बिगड़ी हुई चीज संभालने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करना है, सपोर्ट करना है, बात को आगे नहीं बढ़ाना है। जैसे ही उस औरत ने कहा कि अरे नहीं नहीं, मैंने से ये गलती से कहा, मुझे यकीन था कि ये बैग लेकर आए, वो बिगड़ गई थी चीज, वो संभालने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे मेरा रोल क्या है फिर यहाँ पे, हाँ, मेरा रोल यही है कि मैं उसको सपोर्ट करूँ, हाँ, बात आगे न बढ़ाकर वहीं पे खत्म करने के लिए उसको सपोर्ट करूँ, ताकि बच्चों के मन पे उसका दूसरा इफेक्ट ना हो। क्लियर? तो ये हमारा जो जिस तरीके से हमारा बिहेवियर पैटर्न होना चाहिए, संस्कार एंड स्वभाव का जब मिलन होना चाहिए, तो इस खूबसूरती के साथ में अगर रहा तो चीजें वहीं पे थम जाती है। अब ये सिचुएशन में आप देख लो, देरानी और जेठानी को डाल दो, दोनों के बच्चों को ले लो, जहाँ देरानी जेठानी में थोड़ी खिटपिट चल रही होती है, तुरंत उनको मौका मिल जाता है ऐसे इल्जाम लगाने के लिए। वो उसमें से एक को भी अगर सुलझी हुई बुद्धि हो ना, तो वो इस बिगड़े हुए माहौल को संभाल सकती है, सामने वाले मन को भी शांत कर सकती है। ऐसे सेम सिचुएशन का अलग हो, माहौल इस तरह का हो, ले लो हस्बैंड एंड वाइफ को, ले लो सास एंड बहू को, या दो बहनों को या दो भाइयों को, अगर बहुत बार मेरे को अभी भी मैसेज आए कि दीदी आप हमेशा जो देते हैं फीमेल जेंडर को ही लेकर काफी सारे आप ज्ञान के पॉइंट समझाते हो, जेंडर्स को भी आप बीच में रखो, मतलब मेल जेंडर को भी। तो मैं ये अभी वही कहना चाहती हूँ, अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हो जाता है, हस्बैंड ज्ञान में चल रहा है, वाइफ नहीं ज्ञान में चल रही, हस्बैंड को बहुत अच्छे से ज्ञान समझ में आता है और उसने अपने प्रैक्टिस में लाया है, तो यहाँ पे उसको क्या करना है, स्वभाव है मेल वो का। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंटली हम लेंगे सिचुएशन को। जो नेबर है वो मेल पर्सन है, वो मेल है, या तो फिर जो बच्चे की माँ का जो मैंने रोल निभाया, वहाँ पे बच्चे के पिता का रोल मैं निभा रही हूँ, मैं ज्ञान में चल रही हूँ। और नेबर वाली जो है वो भी एक आदमी है, और एक आदमी अपना बेटे का बैग ढूंढते हुए आया है और मैं वहां पर खड़ी हूँ ऐसे मेल जेंडर। अब दोनों के मेल ईगो सामने आ रहे हैं, क्या सिचुएशन के रिजल्ट होंगे, क्या होगा वहां पे, हाँ, सोच सकते हो। सेम सिचुएशन है, मगर अब माए ही नहीं है, दोनों के पिता आ गए हैं सामने, दोनों के डैडी है। उसका डैडी ऑफिस से आया, ऑफिस से आते ही उसके बच्चे ने उसको बोला कि मेरी बैग चोरी हो गई है, मैंने नीचे रखी थी, और उसके डैडी को पता है कि वो बैग कितने महंगे में लेकर आया था। उसका दिमाग खराब हो गया, और वो बैग ढूंढने निकला। उसको समझा कि जो जो खेल रहे होंगे उसी में से कोई एक लेकर गया है, और वो आकर मेरे पास पहुंचा, और मैं अभी मेरे बच्चे का डैड का रोल प्ले कर रही हूँ। अब आके उसने सीधे से मेरे बेटे पे इल्जाम लगा दिया कि वो चोर है, चुरा के लेकर आया है। तो मेरे रिएक्शन क्या होने चाहिए एज ए मेल? यहाँ पे कोई मेल है? मुझे आप लोग भी आगे आए हुए होने चाहिए, एंड आपके रिएक्शन मुझे चाहिए है। यहाँ पे आप ही की खास खातिर मैं खास ये ले रही हूँ मेल जेंडर की झगड़ों के बीच का, कि किस तरह हैंडल होगा वो।
नहीं ज्वाइन हुए हैं। दीदी 5 मिनट पहले मैं ना गाड़ी पे थी, तो मैंने सुना नहीं था, पर ये तो समझ आता है। आप तो ज्ञान में आने के बाद तो सब अच्छा है, चलता है सब अच्छा। और पहले तो अंदर ही अंदर में अगर जवाब नहीं दे पाते थे तो अंदर जैसे आग जलती थी, जवाब बड़े को नहीं दे पाते किसी को तो। पर अब तो समझ आ गई ना, अब तो कुछ बोलते ही नहीं जब गलती। अभी मैंने अभी जो सिचुएशन दिया है ना राजू बेन, अभी तो औरतों के बीच में नहीं। हाँ, वो मैंने नहीं सुनी। 5 मिनट पहले वाली मैंने नहीं सुनी थी, मैं गाड़ी पे थी। हाँ, बस अभी थोड़ा सा रुक जाइए, फिर आपके क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। हाँ जी। पहले जो था हमारा 2 लेडीज के बीच का सिचुएशन था, अब 2 मेल के बीच का सिचुएशन है। अगर कोई मेल नहीं इधर ज्वाइन हुआ है तो चलो हम 2 औरतों को ही लेते हैं, उनके हस्बैंड को लेकर। तो उनके अगर हस्बैंड होते तो वो सिचुएशन को कैसे टैकल करते। एक उसमें से अगर ज्ञानी है, ज्ञान में चल रहा है, मगर वो इनकलकेट ज्ञान में नहीं लिया है, उसने चीजों को बाबा का ज्ञान से बुद्धि तक रखा है, यूज नहीं किया है। सेम वही होता, जो दोनों फीमेल्स के बीच में हुआ, वही झगड़ा होता। पर यहाँ पे क्या होता, मेल ईगो का क्लैश होता। यहाँ पे तू में थोड़ी होती, क्योंकि वो भी सामने वाला मेल ईगो में है और ये भी मेल ईगो में है, दोनों भी पीछे हटने वालों में से नहीं। तो वो उसका सीधे से कॉलर पकड़ लेता या कुछ करता और बोलता कि तूने कैसे हिम्मत की मेरे बेटे को चोर बोलने की, मेरे बेटे को चोर बोलने की हिम्मत कैसे की, उससे चुरा के लाया है बैग। वो तो कितनी बार वो तेरा बेटा भूल जाता है और वो लेकर आता है, तब उसको बैग को बचाता है हमेशा, और इस टाइम को वो चोर बना दिया तूने उसको। इस तरह से उसके रिएक्शन होते, उसको बोल देता तू जा यहाँ से, अभी मेरा दिमाग मत खराब कर। ये रिएक्शन होते क्यों होते? बिकॉज वो मेल स्वभाव है। क्या है मेल का स्वभाव? पहले तो नेचर टकराते हैं, ये समझो। पहले कभी भी इस चीजों में कुदरती स्वभाव टकराएंगे, और कुदरती स्वभाव में विकारों का समावेश बाद में होता है, गुणों का समावेश या विकारों का समावेश। ठीक है, तो यहाँ पे पहले स्वभाव टकरा रहे हैं, 2 मेल टकरा रहे एक दूसरे को, तो दोनों जन पहले तो अपना स्ट्रेंथ दिखाएंगे अपने बच्चों के सामने, क्योंकि उनके बच्चे नहीं तो उनके डैडी को कमजोर समझेंगे, वो वीकनेस हो जाएगा उनका। दे वांट टू शो दैट देयर डैड इज वेरी स्ट्रांग, क्योंकि यही तो है उनकी पहचान। एक मेल जेंडर की पहचान ही वो है कि वो बहुत स्ट्रांग है। दोनों सिचुएशन में देखो कितना बदलाव आ जाए, है ना। तो वो स्ट्रांग है ये साबित करने के लिए भी कभी कभी मेल जेंडर हाथापाई पे आ जाते हैं। वो तुरंत ही उसका कॉलर पकड़ सकता है, हो सकता है, या तुरंत उसको बोलेगा निकल मेरे घर से। मेरे बेटे को चोर बोलता है, तू क्या समझता है मैं आपको, तू जानता नहीं है उसको। इस तरह से रूड वे में वो बात करेगा। क्यों? क्योंकि मेल नेवर स्पीक सॉफ्टली। नहीं, ऐसे नहीं बोलूंगी नेवर स्पीक, मैं बहुत बार वो सॉफ्टली स्पीक नहीं करते, बात नहीं करते, जब इस तरह से उनपे अटैक होता है। समझ में आया? ये स्वभाव है। जब मेल के ऊपर अटैक होगा तो वो कभी भी सॉफ्ट नहीं होता, ये स्वभाव है। ठीक है, इसके लिए कभी भी औरत बीच में आ जाती है तुरंत। आप देखोगे तो औरत तभी आ जाती है आदमी के झगड़ों में एकदम। क्यों? क्योंकि उनको पता है इनका गुस्सा